हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निशा ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पिछले हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी अपने एक्शनल और नॉन एक्शनल सेंटेंसेस के बारे में, यानी एक्शनल सेंटेंस और नॉन एक्शनल सेंटेंस किसको बोलते हैं, हमने इसके बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं चीज़ें एक सेंटेंस को बनाने के लिए, उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं चीज़ें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको सेंटेंस बनाना है हिंदी से इंग्लिश में, तो आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, या उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों को कि सब चीज़ें होती क्या हैं। पहले हम बात करते हैं एक्शनल सेंटेंस की, कैटेगरी वाइज हम इनकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्शनल सेंटेंस की। तो एक्शनल सेंटेंस में सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो अब इसमें घर जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पर हो जाऊँगा सब्जेक्ट। मैंने बोला वह सब्जियाँ खरीद रही है, तो सब्जियाँ कौन खरीद रही है, वह, तो यहाँ पे वह हो जाती है एक सब्जेक्ट। मैंने बोला कि तुम फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन कौन चला रहा है, फ़ोन चलाने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम यहाँ पर हो जाते हो सब्जेक्ट। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, ये हमें समय को बताती है, ये हमें टाइम को बताती है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पर मैंने एम का यूज़ करा। अगर मैं बोलूँ मैं घर जा रहा था, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आई वाज गोइंग टू होम। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वाज ने एम को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है पास्ट में सेंटेंस हमारा चला गया, तो इसलिए यहाँ पर टाइम वाज ने क्या करा, एम को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम बोल सकते हैं जो टाइम को बताती है, जिससे हमें समय को बताती है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट की। एक एक्शनल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर काम हो किस पर रहा है, पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, तुम पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तुम। मैंने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर काम जो मैं कर रहा हूँ वो हो किस पर रहा है, तुम पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तुम क्या हो गया, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं उसे कहीं लेकर जा रहा हूँ, तो मैं किसको लेकर जा रहा हूँ, उसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसे। ठीक है। अब आती है वर्ब। वर्ब एक एक्शन होता है, जो भी काम उस सेंटेंस के अंदर हो रहा है उसे हम बोलते हैं वर्ब। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो काम वर्ब है। ठीक है। जो भी वर्ब को परफॉर्म कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। मैं उसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना जो है वो हमारे लिए वर्ब है। ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ, जाना हमारे लिए वर्ब है। ठीक है। वह नहाने गया है, तो नहाना भी क्या है, हमारे लिए वर्ब है। कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन एक सेंटेंस के अंदर आता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जो भी काम एक सेंटेंस के अंदर आता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो ये तो हो गए एक्शनल में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की डेफिनेशन। या और दूसरा है नॉन एक्शनल। नॉन एक्शनल सेंटेंसेस में इनके जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट हम नॉन एक्शनल सेंटेंस में उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात हो, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है। नॉन एक्शनल सेंटेंस उसको बोलते हैं जो सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में हमारे वर्ब नहीं होती, इसमें हमारा कोई भी काम नहीं होता है, वो एक नॉन वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉन एक्शनल सेंटेंस में अब कोई काम तो हो नहीं रहा है। जब कोई काम नहीं होगा तो यार डेफिनेशन यहाँ पे काम करेगी नहीं, कि जो काम कर रहा है, जब काम हो नहीं रहा तो काम करेगा कौन। दूसरी बात, यहाँ पर नॉन एक्शनल में वह सब्जेक्ट की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, जिसके बारे में बात हो। जैसे वह एक अमीर आदमी है, तो किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में, तो यहाँ पर जो है वह हमारे लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में, तो यहाँ पर तुम हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं अपनी छत पर हूँ, तो यहाँ पर ये भी एक नॉन एक्शनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मैं, यानी मेरे बारे में, तो यहाँ पर मैं भी हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरी बात है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी थी वही सेम यहाँ पर है। ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वही जो हमें टाइम को बताती है। जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वाज अ टीचर। मैं एक टीचर होऊंगा, आई विल बी अ
टीचर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ने क्या करा, हमारे जो टाइम है उसको बताया है कि प्रेजेंट, पास्ट या सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ तो आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर था, जब सेंटेंस पास्ट में चला गया तो आई वाज अ टीचर। जब मैंने बोला मैं टीचर होऊंगा, यानी हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर में चला गया, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, आई विल बी अ टीचर। एम, वाज एंड विल तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, जिस पर काम हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में, नॉन एक्शन सेंटेंस में काम तो हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, जो भी वाक्य का बचा हुआ पार्ट है उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं अपनी छत पर हूँ, मैं बोला आई एम, आई एम, इन दोनों को हटा के जो भी बचा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने बोला मैं अपनी छत पर हूँ, तो आई एम ऑन माई रूफ, ऑन माई रूफ जो है वो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तुम एक शहर के राजा हो, तो यू आर, यू आर, इन दोनों को छोड़ के जो भी बचा वो हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यू आर अ किंग, यू आर अ किंग ऑफ अ गुड प्लेस और या गुड सिटी। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए उनको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।